हेलो वर्गो, वेलकम इन। तो ये आपकी मंथली टैरो फोरकास्ट होगी। हम देखेंगे आपके लाइफ में बहुत जल्द क्या होने वाला है, स्पेशली फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। कोई इम्पोर्टेंट मैसेज, सरप्राइज, वार्निंग या एडवाइस आपके लिए है फ्रॉम योर गाइड्स। साथ ही कुछ ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स जो आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं। Okay, so first we have the Two of Wands. ऑलराइट वर्गो, आपके लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन एनर्जी देख रही हूँ, जैसे आपकी बिजनेस, क्रिएटिविटी, आपकी स्किल, टैलेंट, पढ़ाई एक्सपैंड हो रही है, या आप अच्छे से अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग सिंगल हैं और आप नए ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, या आप अब भी अपने पास्ट को भूल नहीं पाए हो। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो कि वो डिसीजन बनाए, पर मुझे नहीं लग रहा कि ये एनर्जी बिल्कुल वैसे वर्कआउट होगी जैसा आपने सोचा है। बिकॉज वी हैव रीबर्थ, जजमेंट, और ये एक नई शुरुआत की बात करती है। आपको ये रियलाइज़ होगा कि अब आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का वक्त आ गया है कि अब आप अपने बारे में सोचें, एक नए डायरेक्शन में बढ़ें। फाइनली आप किसी चीज़ को लेके या एक रास्ते पे चलने का मन बना रहे। ऑलराइट, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो, या आप एक नए लोकेशन पे मूव करना चाहते, आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो, आप कोई नई कोर्स करना चाहते, आप किसी नए इंसान को मौका देना चाहते हो अपने लाइफ में, डेट करने के लिए ओपन होना चाहते, तो आप इन चीज़ों पे फाइनली एक्शन लोगे। क्योंकि आपको ये समझ आ रहा है कि जब तक आप किसी चीज़ को बदलोगे नहीं या उसे छोड़ोगे नहीं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई इंसान हो सकते हैं, एक रिश्ता हो सकता, या फाइनली किसी आइडिया पे आप काम करना चाहोगे। ऐसा नहीं है कि दो चीज़ों के बीच फंसे रहोगे, कंफ्यूज्ड होंगे आप, और आपको ये समझ ना आए कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। कोई चीज़ आपके लाइफ में पूरी तरह बदलने वाली है, या आपको गाइड किया जा रहा है। आपको इंट्यूटिवली महसूस होगा कि किसी चीज़ को बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लगता है कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि जिस जगह पे आप हो फ़िलहाल अपने लाइफ में, वो अब आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही। स्ट्रेस, थकान, कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी, इन चीज़ों की वजह से आपके इमोशंस, आपके एक्शंस अफेक्ट हो रहे हैं, और इसका असर आप अपने लाइफ में देखोगे। हो सकता है आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते, बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हो आप, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने काम में और आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे। हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको समझ नहीं रहा, और आप बोझ के तले दबे जा रहे हो। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एक और चीज़ दर्शाती है कि आप फिनिश लाइन के बेहद करीब हो। जिन चीज़ों की वजह से आप परेशान हो वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। तो ये वक्त नहीं है गिव अप करने का, क्योंकि बदलाव आप अपने लाइफ में बहुत जल्द देखोगे, और इसलिए ज़रूरी है कि आप एक्सपैंड करें, ब्रांच आउट। श्योरली आप कुछ चीज़ें पीछे छोड़ोगे, पर अगर आपको ये लगता है कि आपको एक नई जॉब की ज़रूरत है, आपको स्विच करना चाहिए, तो उसे डाउट मत करिए। या अगर आपको लगता है कि आपको अपनी स्किल बढ़ानी चाहिए, कोई नया कोर्स करना चाहिए, अपने काम से रिलेटेड कोई नई चीज़ सीखनी चाहिए, या किसी इंसान से ब्रेक लेना चाहिए, तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप समझोगे ये सही वक्त है
कि आप कोई नई चीज़ ट्राई करें, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, किसी चीज़ की अल्टरनेटिव देखें। अगर आपकी एक स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही है तो आप नई स्ट्रैटेजी बनाएं, और अगर प्लान ए सफल नहीं हो रही है तो आप प्लान बी पे शिफ्ट करें, क्योंकि मैं ये हमेशा मानती हूँ कि हमारे पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। अब वो हम पे निर्भर करता है कि हम उस ऑप्शन को लेना चाहते हैं या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हो जो ऑन एंड ऑफ है, या फिर आपको उस रिश्ते में ग्रोथ नहीं दिख रही, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दें और एक नई कनेक्शन को अट्रैक्ट करें, एक ऐसा रिश्ता जो कंसिस्टेंट हो, जहाँ पे आप दोनों इन्वेस्टेड हों, जिसमें ग्रोथ हो। या फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि आप इस इंसान का इंतज़ार करें, आप अपने पास्ट में खोए रहें, आप उस कनेक्शन को लेके ऑब्सेस्ड हो जाएं। तो चॉइस हमेशा हमारे पास होती है। कई बार हम ऐसी चीज़ें चुनते हैं जो शायद इन द लॉन्ग रन हमारे लिए सही नहीं होती, और हम उस साइकिल से, उस पैटर्न से निकल नहीं पाते। फिर दूसरों को, भगवान को, यूनिवर्स को दोष देते हैं। तो रीबर्थ कह रही है कि आप ऐसे ही एक साइकिल से बाहर निकलोगे जो आपके लिए तनाव से भरी होगी, आप आज़ाद महसूस नहीं कर रहे होंगे, आप आगे नहीं बढ़ रहे होंगे। ओके, वी ऑल्सो हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी। मैं सुन रही हूँ ब्रीथ। हर चीज़ की जिम्मेदारी और बोझ अपने कंधों पे मत लीजिए। आपको वक्त मिल रहा है सीरियसली सोचने का कि कौन सी चीज़ें आपके लाइफ में बेकार है, इररेलेवेंट है, ताकि आप प्लान बनाएं उसे बदलने की। मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ के रिलैक्सिंग दौर में एंटर करने वाले हैं, जहां आपको सिर्फ एक चीज़ या एक इंसान पे पूरी तरह डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ना ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ओके, तो आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो रहे हो, आपके पास नए ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, फिर चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो या आपके लव लाइफ में। मैं सुन रही हूँ आप में से कुछ लोग अपनी जॉब से नाखुश हैं, पर आप अपनी जॉब चेंज नहीं कर पा रहे, या फिर आप सिंगल हो एंड यू हेट दैट। तो मैं देख रही हूँ कि अगले 2-3 महीने में आपकी ज़िंदगी आसान और कंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है यू विल टेक अ लीप ऑफ फेथ। मैं देख रही हूँ कि आपको सही लोगों का साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आगे का रास्ता आसान होगा आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली। नए दरवाजे खुलने वाले हैं, नए ऑफर्स या अपॉर्चुनिटी, जॉब, बिजनेस, लव लाइफ को लेकर ऑप्शंस होंगे आपके पास। आप इंस्पायर्ड महसूस करोगे, क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन में होंगे जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने लिए जिस चीज़ को चुनोगे, यू विल बी हैप्पी विद दैट। मुझे नहीं लग रहा है कि ये खासकर आपके लव लाइफ के लिए है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये मैसेज आपके लाइफ के अलग एरियाज़ के लिए है इन जनरल, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एक साथ आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। आपकी एनर्जी, आपकी सोच, आपका वक्त एक चीज़ पे फोकस्ड नहीं है। पर मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि फ़िलहाल आप एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, और ये बदलने वाली है, क्योंकि आप एक्शन लोगे इसे बदलने के लिए। ओके, आपके पास नए ऑप्शंस आएंगे, नए ऑफर्स आएंगे, तो आप उसे स्वीकार करोगे। आप डरोगे नहीं या घबराओगे नहीं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आपने प्लानिंग नहीं की है, या अगर आप कहीं मूव करना चाहते हो तो आप कैसे नए दोस्त बनाओगे, वहाँ के लोग कैसे होंगे, आप मैनेज कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें आप नहीं सोचोगे। आप सिर्फ ये सोचोगे कि आपको इस पुरानी जगह से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, एंड यू शुड टेक दैट। चलिए कुछ ब्लेसिंग्स देखते हैं आपके लिए जो आपके लाइफ में आने वाली है। ब्लेसिंग्स फॉर माय वर्गो। एपिफनीज, यस, दिस इज़ द हर्मिट एनर्जी कि आपको गाइडेंस मिल रही है। आपको इंट्यूटिवली महसूस हो रहा होगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है आप यूनिवर्स से एक सवाल पूछें और आपको कॉन्फर्मेशन मिलेगी, वो जवाब मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है।
एग्ज़ाम्पल के तौर पे हो सकता है आपने पूछा होगा कि क्या आपको अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए, और पूरे दिन आप देखोगे कि आप येस या हाँ ये साइन हर जगह देख रहे हो। मे बी आपके फ़ोन में, या किसी का मैसेज आता है, कहीं पे आपने पढ़ा है, किसी से आपने सुना है। ओके, तो ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको साइंस मिल रहे हैं। वी ऑल्सो हैव हेल्थ इम्प्रूवमेंट। तो मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है आप बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हो, फिज़िकली थकान आपको हो रही है, मेंटली भी आप स्ट्रेस्ड रहते हो, तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं। रेनोवेशन, रीडेकोरेशन, यस, रीबर्थ वाली एनर्जी। कुछ चीज़ें आपके आसपास, आपके अंदर आपको बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग रेनोवेशन का काम करवाएंगे, या आप अपने घर को रीडेकोरेट करोगे, जिससे आपकी एनर्जी में बदलाव होगी, आपकी पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगी, आपकी सोच में आप देखोगे कि पॉजिटिविटी आती है। तो कुछ लोग मे बी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, मेक ओवर। ओके, सो आप में से कुछ लोग अपना मेक ओवर करेंगे। ओके, आप अपनी स्टाइल, अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपने फिजिकल अपीयरेंस में चेंज लेकर आना चाहोगे, छोटे मोटे बदलाव करोगे। वी ऑल्सो हैव रिजेक्शन इज प्रोटेक्शन। सो कुछ चीज़ें आप पीछे छोड़ रहे हो, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, और ये रिजेक्शन नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी ने हमें ना कह दिया है तो वो रिजेक्शन है, या अगर हमारी प्लान हमारे हिसाब से नहीं जा रही है तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, रिजेक्टेड महसूस करते। बट कई बार बिगर पिक्चर हम नहीं देख पाते हैं। यूनिवर्स जानती है कि हमारे लिए क्या सही है, और इसलिए रिजेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में वो चीज़, वो रिश्ता, वो सिचुएशन आपके लिए और ज़्यादा विनाशकारी होती, राइट। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ये समझें कि आप हर चीज़ को पर्सनली मत लीजिए कि ये पर्टिकुलरली आपके साथ हो रहा है। अगर आपकी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुई है, या अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, या अगर आप एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाए हैं, कभी कभार देयर समथिंग बेटर फॉर अस। गाइस, मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि अगर कोई चीज़ मेरे लिए है, मुझे उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत आसानी से मेरे पास आएगी, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी एनर्जी, मेरी वाइब्रेशन उसे आसानी से अट्रैक्ट करेगी। और इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि ये आपके लिए एक ब्लेसिंग साबित होगी। फ़िलहाल शायद आप इसे नहीं देख पाएँ, बट इन द लॉन्ग रन यू विल बी हैप्पी कि ये चीज़ आपने सेलेक्ट नहीं किया, या थैंक गॉड कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए। ओके, डेस्टिन्ड टू बी। सो आप में से बहुत सारे लोग अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो एक नई करियर पाथ हो, एक नया रिश्ता हो, एक नई जगह पे मूव करना हो, ये आपकी किस्मत में है। ऑलराइट, और हमारे पास है मैजिक सोल्यूशन। सो जैसे मैंने कहा कि आप किसी चीज़ में फंसे नहीं होंगे, कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, आपको जवाब, सोल्यूशन, इन्फॉर्मेशन, क्लैरिटी मिलने वाली है। ऑलराइट, फिर चाहे वो किसी इंसान की वजह से हो, या फिर आपको इंट्यूटिवली महसूस होगा कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। ओके, ऑलराइट वर्गर, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिले। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आपसे रेजोनेट होती है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।